गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? लिंग इंग्लिश में आप इसे जेंडर भी कहते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा कि लिंग क्या होता है। पता है आप सभी को किसे कहते हैं लिंग? क्या होता है लिंग? तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों, चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कौन कौन है बच्चों चित्र में? बताइए, देखिए ध्यान से। कौन है चित्र में? एक तरफ लड़का और दूसरी तरफ लड़की। ठीक है, तो हमने इनको कैसे पहचाना? लड़का और लड़की। तो लड़का और लड़की, तो लड़का किस में आता है बच्चों? पुरुष। ठीक है, और लड़की स्त्री। ठीक है, तो इसे ही लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी लाए। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। मोहन गुड्डा पाकर मुस्कुराया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको लाल रंग से, ठीक है, शब्द दिखाए गए हैं उनको ध्यान से देखिए। तो नाना, नाना यहाँ पर पुरुष जाति है। ठीक है, और नानी स्त्री जाति। ठीक है, तो नाना नानी, गुड्डा गुड़िया, ठीक है, मोहन पुरुष, राधा स्त्री। आगे देखिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नाना, गुड्डा और मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है। ठीक है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री, स्त्री मतलब औरत, ठीक है, जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप में या वाक्यों में उनके प्रयोग से यह पता चला है कि स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें क्या पता चला है कि वह पुरुष जाति के हैं कि या स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो नाना पुरुष जाति के आ गए, नानी स्त्री जाति में। ठीक है, गुड्डा पुरुष जाति का, गुड़िया स्त्री जाति की, मोहन पुरुष जाति का, राधा स्त्री जाति की। तो इसी तरह बच्चों, आपके घर में आपके पापा किस में आते हैं? पुरुष जाति में। ठीक है, आपकी मम्मी स्त्री जाति में। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आप पुरुष जाति में, अगर आप लड़की हो तो आप स्त्री जाति में आते हो। ठीक है, तो इसे ही हम लिंग कहते हैं। तो हमें इन शब्दों से पता चला ना, ठीक है, कि वो पुरुष जाति के हैं कि या स्त्री जाति के हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पुरुष हम देखने से ही पहचान जाते हैं, है ना, कि ये पुरुष जाति के हैं, है ना। फिर इनके नाम से हम इनको पहचान जाते हैं कि यह पुरुष जाति के हैं, और इनके नाम से ये पहचानते हैं कि हम यह स्त्री जाति के हैं। तो इन्हीं शब्दों का ज्ञान लिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको कि लिंग क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे लिंग की अब हम। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, और कुछ आपको कुछ उदाहरण और दिखाती हूँ मैं लिंग के। चाचा चाची, दादा दादी, पिता माता, भाई बहन। ठीक है, और बीच में है परी। तो परी किस जाति में आती है बच्चों? किस जाति में आती है परी? परी स्त्री जाति में। ठीक है, तो हमारे सिर्फ प्राणी ही नहीं बच्चों, जो वस्तुएं हैं वह भी आती हैं लिंग में। ठीक है, तो
यहाँ पर चाचा किस में आते हैं बच्चों? पुरुष जाति में, और चाची स्त्री जाति में। दादा पुरुष जाति में, दादी स्त्री जाति में। तो बच्चों ठीक है, पिता, माता, भाई, बहन, ये सभी लिंग हैं। अब देखिए लिंग की परिभाषा। सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले, संज्ञा समझाया था कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उनको संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये शब्द से हमें अगर हमें यह पता चले कि वह स्त्री है या पुरुष है तो उसे हम लिंग कहते हैं। तो पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का पहचान होती है कि वह दादा है, दादी है, पिता है, माता है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है। ठीक है, तो जिनसे हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति में आते हैं या स्त्री जाति में आते हैं तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे गाय, गाय बच्चों हमारी स्त्री जाति है। बैल, बैल हमारा पुरुष जाति में है। ठीक है, ऐसे कई शब्द, संज्ञा शब्द हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुष जाति के या स्त्री जाति के। तो आप लोगों को समझ आ गया लिंग किसे कहते हैं? एक बार दोबारा देखिए उसकी परिभाषा। पुरुष जाति या अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपने आप को देखिए, सोचिए कि आप पुरुष जाति में आते हैं कि स्त्री जाति में। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आप किस में आते हो? पुरुष में। और अगर आप लड़की हो तो आप किसके अंतर्गत आओगे? स्त्री जाति के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? तो आपको लिंग की परिभाषा समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो लिंग को हमने आगे दो भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, पुरुषवाचक, ठीक है, और स्त्रीवाचक लिंग। अब देखिए पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग मतलब पुरुष। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत, ठीक है, पुरुष जाति के सभी व्यक्ति आते हैं, प्राणी, वस्तु, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, दादा, पिता, चाचा, भाई, राजा, ठीक है, लेखक समझ लीजिए, ठीक है, मोर, बैल। तो ये इसमें जानवर भी आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। दादा आपके घर में दादाजी है ना, पिताजी हैं, चाचा हैं, आपके भाई हैं, राजा है। ठीक है, समझ आ गई? ये लेखक हैं। बच्चों बैल, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है कि वह पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? और शब्द भी ले सकते हो, जैसे आप शेर, धोबी, माली। ठीक है, और क्या होते हैं बच्चों? आप सोचिए, कुछ सोचिए, बताइए, सोच कर देखिए और कौन कौन से होते हैं, अपने आसपास देखकर बताइए। ठीक है, सोच के बताइए आपके घर में कौन है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है?
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मतलब जो शब्द स्त्री जाति का, औरत के अंतर्गत, ठीक है, फीमेल जिसको आप इंग्लिश में फीमेल भी कहते हो, स्त्री के अंतर्गत आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, माता, चाची, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, गाय। तो ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इन शब्दों से हमें स्त्री जाति के बारे में पता चल रहा है। तो दादी, देखो बच्चों, दादा पुल्लिंग थे तो दादी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अगर आपको पुल्लिंग, माता, पिताजी पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग, बहन, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, बूढ़ा, ठीक है, पुल्लिंग, बुढ़िया स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, गाय, बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। चलिए एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो संज्ञा शब्द कौन से होंगे? पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों? सोचिए सोचिए सोचिए। अभी आपको बताया मैंने कौन कौन से होते हैं। 2। ओके, कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? जो पुरुष जाति के होते हैं। और स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं? जो स्त्री जाति के होते हैं। तो अब आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं देखिए। अध्यापक का अध्यापिका, बालक बालिका, गायक गायिका, माली मालिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं। बाकी कुछ उदाहरण बच्चों आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, आप वहाँ से भी देखेंगे। अब देखिए, ये कुछ आपको मैं अभ्यास कार्य दे रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए कि इन्हें कैसे करना है। लिंग, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बच्चों जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो जो उसमें क्रिया है वह भी बदल जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो जैसे देखिए, मोर बाग में नाच रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोर बाग में नाच रही है। सॉरी बच्चों, सॉरी, मोर का क्या बनेगा? मोरनी। तो मोरनी बाग में नाच रही है। अब देखिए, नौकरानी आज नहीं आएगी, तो नौकरानी का लिंग चेंज कीजिए, नौकर। तो नौकर आज नहीं, क्रिया शब्द क्या बनेगा इसका? आएगा। ठीक है, पुरुष जाति के लिए आएगा। आगे देखिए, दादाजी पिंकी को बाग में लेकर गए, तो दादाजी का क्या बनेगा बच्चों? दादी जी। तो दादी जी पिंकी को बाग में लेकर गई। ठीक है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो लड़कियां का क्या बनेगा? लड़के। तो लड़के स्कूल जा, क्रिया क्या बदलेगी बच्चों उसकी? रहे हैं। आगे देखिए, बालक हंस रहा है, तो बालक का क्या बनता है बच्चों? बालिका हंस रही है। तो इस तरह आपने लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। अब देखिए, इन चित्रों को देखें और उनके नाम सही जगह पर लिखें। तो आपने चित्र देखने हैं और उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए,
चित्र में जो स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग में और जो पुल्लिंग है उनको पुल्लिंग में। सबसे पहले बच्चों आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? कौन है वह? साधु। तो साधु किस में आएगा? पुल्लिंग में। ठीक है। दूसरे पे फिर आपको बच्चा कौन दिखाई दे रहे हैं? कौन है? लड़का। लड़का किस में आता है? पुल्लिंग। ठीक है। आगे देखिए कौन है? दादी जी। ठीक है। बूढ़ी औरत है ना, बूढ़ी भी लिख सकते हो आप, दादी भी लिख सकते हो। तो दादी किस में आएगी? स्त्रीलिंग। ट्रेन, गाड़ी, रेलगाड़ी। तो बच्चों जो ये शब्द होते हैं, ठीक है, जो ये शब्द होते हैं, वस्तुएं होती हैं, इनको हम बोल कर देखेंगे कि इनको बोलने पर हमारे मुंह से किस चीज़ की, किस तरह की आवाज़ निकलेगी। देखिए, रेलगाड़ी आ गई है। तो आ गई है बच्चों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो रेलगाड़ी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है। किताब, मैंने किताब पढ़ ली। ये किताब पुस्तक दिखाई दे रही ना आपको, पुस्तक पढ़ ली है, तो यह भी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। कुत्ता किस में है? किस में है? पुरुष। ठीक है, पुल्लिंग में। साइकिल, यह मेरी साइकिल है, तो साइकिल है। साइकिल बच्चों स्त्रीलिंग, तो साइकिल स्त्रीलिंग में। अब डॉक्टर देखिए, डॉक्टर है ना वो, डॉक्टर, तो डॉक्टर आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? आगे देखिए, क्रिया को लिंग के अनुसार सही स्थान पर लिखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है। तो जो क्रिया है उसको लिंग के अनुसार सही स्थान पर लिखना है। अब पिक्चर में देखिए, इधर की तरफ कौन दिखाई दे रहा है आपको? लड़का। तो लड़का क्या है? खेलता आएगा कि खेलती आएगा? खेलता है। और लड़की, लड़की क्या आएगा बच्चों? खेलता कि खेलती? तो खेलती है। ठीक है। आगे देखिए, माता मामा मामी। ठीक है, मामा मामी। तो मामा, मामा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गाता कि गाती? गाता है। और मामी गाती है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कौन है? एक हाथी पर कोई बैठा हुआ है ना, राजा ही बैठ सकता है। और इधर की तरफ कौन बैठा हुआ है? रानी। तो राजा हाथी पर बैठा कि बैठी? बैठा है। रानी हाथी पर बैठी है। ठीक है। आगे, पढ़ता पढ़ती, तो राम पढ़ता है, रमा पढ़ती है। तैरता, ठीक है, और तैरती दिया है हमें क्रिया। अब देखिए, रमेश तैरता है, रीना तैरती है। ठीक है। बालक और बालिका, तो बालक लिखता है और बालिका क्या आएगा? बालिका लिखती है। तो बच्चों, जब भी आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, अगर आपको वाक्य परिवर्तन में आया है तो जो क्रिया शब्द है वह भी बदलता है। जैसे मैंने कहा रोहन पढ़ता है। ठीक है। अब मैं यही शब्द किसी लड़की, मैंने कहा सीमा पढ़ती है। ठीक, मैंने कहा सीमा पढ़ती है, तो सीमा बच्चों लड़की है, तो लड़की के लिए पढ़ता और लड़के के लिए पढ़ता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।